जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं JAJM न्यूज़ किशनगंज। हर खबर खास खबर में आप सभी का स्वागत है। अभी जो है हम मझिया के कुमारटोली बस्ती में हैं, जो कि वार्ड नंबर 34 में पड़ते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का समस्या ये है कि यहाँ जो है पिछले कई सालों से है जो नाली का निर्माण नहीं हुआ है, और नाली के निर्माण को लेकर के यहाँ के ग्रामीण बहुत ही उत्सुक हैं कि कब नाला बनेगा और कब जो है इस गांव का विकास होगा। विकास से जुड़े हुए और भी लोगों से बात करेंगे, और भी बहुत सारे लोग आपको दिखाई देगा इस कैमरा में कि बहुत सारे हैं ऐसे गांव के नाला को लेकर के। ये लोग जो अभी जागरूक हुए हैं, चलिए इन लोग से जुड़ते हैं, इन लोग से बातें करते हैं। सबसे पहले इनसे बातें करते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंसार आलम। बगल आ जाओ। अंसार जी, ये बताइए कि क्या समस्या है आप लोगों का गाँव को लेकर के? समस्या यही है कि कुछ दूर तक नाला बना है, कुछ अभी बाकी है जो बनना है। ऐसा क्या समस्या हुआ जो आप लोग का गाँव को आते आते नाला बंद हो गया? नहीं, नाला जितना पास हुआ था उतना बन चुका है जी। अब जो बाकी है, जो वार्ड पार्षद है वो अब जो है पास करवाएंगे तब जाके फिर बनेगा। हाँ, बाकी रहा हर पोल के ऊपर भेपर देने का बात था, वो भी नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, यहाँ के आदमियों का परेशानी है। मझिया वकील टोला में आप जाइएगा तो वहाँ बीच सड़क में पोल करा हुआ है, लेकिन उसको हटाने के लिए कोई भी वार्ड पार्षद हो जाए, यहाँ का जो मुख्य आदमी है वो खड़ा नहीं होता है कि उस पोल को वहाँ से हटाया जाए। उस पोल की वजह से मझिया वकील टोला में बहुत दुर्घटना होता है। कल भी एक दुर्घटना हुआ है, एक बच्चे को जो है एक्सीडेंट कर दिया गया टेम्पू के साथ। लेकिन ये सब समस्या जो है ना, हमारे यहाँ का जो वार्ड पार्षद है उसको समझना चाहिए। हम लोगों ने जो चुन के वार्ड पार्षद बनाया है उनको इस बात को समझना चाहिए, और ये बात को समझ करके इस समस्या का हल करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में जो है क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या विकास अभी तक रुका हुआ है? विकास जैसे कि यहाँ का रोड सबसे ज़्यादा जरूरी था, वो बन चुका है। दूसरा, हम लोगों का पुल है जो घगरा और मझिया से जुड़ा हुआ पुल है, वो पुल बनना बहुत ज़रूरी है। उस पुल के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाए और उस पुल को पास करवाया जाए, उस पुल को बनवाया जाए। अच्छा, हमको ये बताइए कि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, जस्ट कुछ महीने बाकी हैं, तो कार्य के क्षेत्र में ऐसा कौन ऐसा लीडर है, कौन ऐसा नेता है जो आप लोग उससे काम से प्रभावित और खुश हैं, और किसको लाने का विचार है इस बार MP के रूप में? नहीं, MP तो हम लोगों का इतना बढ़िया है ना कि दिन भर सोया हुआ ही रहता है, और सुबह इतना जल्दी जग जाता है कि जो घर में आदमी सोया हुआ रहता है ना, सबका पैर पकड़ करके ऐसे हिलाता है और बोलता है भैया जल्दी उठिए, सुबह हो गया, जल्दी उठिए, सुबह हो गया। हम लोगों का MP ऐसा है यहाँ का, समझे। और MLA को तो हम लोग नाम भी नहीं जानते कि कौन MLA है हम लोगों का यहाँ का, कौन सा गांव है, कौन बस्ती है, कौन क्या है, हम लोग ये भी नहीं जानते कि MLA कौन है हम लोगों के यहाँ का। इतना जरूर जानते हैं कि MP जावेद साहब है, कभी मझिया में झांकी मारने के लिए आए। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग यही है कि हम लोगों का नाला बनवाया जाए। हम लोगों का जो सुविधा है, जैसे पोल के ऊपर भेपर देना, जैसे गलियों में रोड बाकी है, कुछ कार्य बाकी है, उस कार्य को पूरा करना, पुल के ऊपर फोकस देना, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसको हटवाना। जैसे कि वकील टोला में आपको बताया कि पोल भी सड़क में है, उस पोल को हटवाना चाहिए वहाँ से। ये हमारे वार्ड पार्षद के ऊपर आते हैं। और दूसरी बात, जो मुख्य काम है, जो बड़ा काम है, वो MP और MLA के क्षेत्र में है। वो MP साहब तो हम लोगों का बोले तो इतना बढ़िया है ना कि जिसका जवाब ही नहीं है आज तक हम लोगों के पास, और उससे ज़्यादा हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए, और भी लोगों से जुड़ेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे। अपना शुभ नाम बताइए पहले। अजय कुमार जी, ये बताइए कि चुनाव को लेकर के सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि इस बार जो MP का चुनाव होने वाला है, आपका पसंदीदा नेता कौन है? पसंदीदा नेता क्या, उस टाइम तो अब देखते हैं क्या उल बोल हो जाता है, कैसे क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। समय आने पर तो नहीं, दिलीप जायसवाल को कार्य के क्षेत्र में आप किसका चेहरा सामने रखना चाहते हैं कार्य के क्षेत्र में? जायसवाल साहब सोचते हैं हम लोग। जायसवाल जी, MP का चेहरा सबसे बढ़िया चेहरा जायसवाल। और यहाँ जो हम लोग को बोलता है कि पहले पुला है, यहाँ रोड में कचरा उचरा गिरा देता है, 2 टोटो उलट गया, ठीक है। और कैसे उलट गया? वही चलते चलते उलट गया गाड़ी, 2 जगह नुकसान हो गया गाड़ी। मगर यहाँ जो है राबिस उबिस भी नहीं गिराया है, पुला जो है टेढ़ा होकर हमेशा रह जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ दिमाग भी नहीं लगाता है इधर उधर। पहले वोट लेने का समय में तो आदमी बोलता है कि ऐसा 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 करेंगे, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, समझे। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम तो आपके विचार से क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में? हम लोग का जो यहाँ अभी कॉलोनी जो पास हुआ था, दूसरा किस्ती भी नहीं घुसा है, आदमी का घर उजरा हुआ है, गरीब आदमी का जो है कुछ नहीं, मतलब
ये किस्ती दे दिया है, दूसरा किसी घर उजाड़ करके बना लिया है। घर में गरीब आदमी कहाँ रहेगा, क्या करेगा, ये पानी बरसात हर चीज गुजर गया। तो आधा किस्ती, एक किस्ती तो दिया है तो 50,000 दिया है। तो जो 50,000 का जो मकान बना है आप लोग का, उसको देखने के लिए जो टेंडर पास हुआ है, कभी कोई अधिकारी आए हैं देखने के लिए? आते हैं, बस सिर्फ खाली देखते हैं, फोटो करते हैं, चल जाता है। कोई कुछ नहीं करता है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक पड़ा हुआ ही है। और कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो गया। ऐसे गरीब आदमी बोलिए कैसे घर में रहेगा, बताइए। तो आप लोग के विचार से क्या होना चाहिए, बोलिए अपना मांग। ये पठाना चाहिए उसको खाता में। जब गरीब आदमी को दिए हैं तो गरीब आदमी सुख से रहने के लिए ना दिए हैं, घर उजाड़ करके छोड़ने के लिए तो नहीं दिए हैं ना। इससे बढ़िया है वापसी ले लीजिए, नहीं तो यही कीजिएगा। चलिए और भी लोग से जुड़ेंगे, चलिए इनसे भी जुड़ते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजा गुप्ता हुआ। राजा गुप्ता जी, ये बताइए कि ये जो आप लोग का गांव का जो नाला का व्यवस्था है खराब हुआ है, मतलब नहीं बना है, कितना साल से ये समस्या है? तुम लोग बचपन से देख रहे हैं, यहाँ नाला ही नहीं बना है बचपन से नाला ही नहीं है यहाँ पे। ये जो मजा कुमार टोली का जो बात कर रहे हैं हम लोग अभी, तो यहाँ तो बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं नाला नहीं है, ठीक है। ये समस्या तो शुरू से। और ये समस्या जो नाला नहीं है, इस समस्या को लेकर के कभी आप लोग चर्चा किए हैं, कभी बोले हैं? हम लोग चर्चा किए हैं। अब देखिए हम लोग चर्चा की, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग अपना जो भी वार्ड कमिश्नर उसको बोला किया है। अब जो है 10 साल 15 साल मतलब इस पर टाइम लगा रहा है, लेकिन होने फास्ट काम नहीं हो रहा, बहुत स्लो काम हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो काम हो रहा है। किसके सरकार में स्लो काम हो रहा है? अब किसके सरकार, इसमें देखिए सरकार का कोई नहीं है। अब जो है वार्ड कमिश्नर वो अपना दिमाग लगा के अपना वार्ड को सही करेगा तो ही ना सही रहेगा। सरकार क्या करेगा इसमें? तो मेरा जो वार्ड कमिश्नर है वो इस पर दिमाग लगाएगा, नहीं मेरा वार्ड है, इसको हम चकचका के रखे। अभी आप लगाओ इस पर, देखिए ठीक है, थोड़ा देखिए सामने 2001 का बोल है। ये आपको 2001 का बोल नजर आ रहा होगा, 2005 का बोल नजर आ रहा होगा। अभी 2023 इसमें वेपर लगना चाहिए। आपके नज़र पे भी 2023 चल रहा है। जी जी। और जो है आपको बॉल कौन सा है? ये बहुत पुराना वाला बॉल, पुराना आपको 2005 का बॉल। आपके विचार से यहाँ क्या लगना चाहिए? मेरे विचार से यहाँ पे LED लगना चाहिए। LED अभी तो हर एक वार्ड में LED लगा हुआ, हर एक पोल पे लगा। आप एक भी पोल पे दिखा दीजिए हमको, एक भी पोल पे आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ सामने ट्रांसफार्मर, यहाँ भी दिखा दीजिए। तो आप लोग का मांग के मांग वही है, नाला बनना चाहिए, LED बल्ब लगना चाहिए कि मतलब कि रात में भी हमारे घर के महिला जो भी वगैरह कहीं मतलब जो भी है मतलब आन जान कर सके। यहाँ तो शाम में 6 बजे सब घर के अंदर पैक हो जाता है, ऐसा लगता है कि रात को 12 बज गया। जहाँ शाम में 6 होता है ऐसा लगता है रात को 12 बज गया। तो ये सब चीज़ में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। तो नाला का समस्या को जानने के बाद इस गांव में और भी बहुत सारे समस्या है कि आए दिन जो आप लोग देखते आ रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर को लेकर के हर जगह जो है चर्चा चल रहा है कि स्मार्ट मीटर में जो है बिल भर रहा है। तो ठीक उसी तरह जो है मजिया के कुमार टोला में भी सेम ऐसी ही प्रॉब्लम है। आइए इस शख्स से बात करते हैं कि इसके घर में जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उसको लेकर के इसका क्या प्रतिक्रिया है, आप बताइए। जी जरा, ये जो हम लोग अपना ये स्मार्ट मीटर जो लगाया है ये तो समझिए बेकार है। हम लोग जो है गरीब आदमी मर जाते हैं, 500 रुपया भरते हैं तो 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। अब बताइए कौन सिस्टम किया है? अगर गरीब आदमी का पास पैसा नहीं हो तो बिना बिजली का बिना पंखा का रहना पड़ेगा, ठीक है सर। और हम लोग पैसा भरने का वाजिबता भी लाइन नहीं जल्दी आ रहा है। प्लस फोन करते हैं बड़ा इसमें तो वो मोबाइल को क्या बोलता है ये बिजी कर देता है। हजारों बार फोन किए हैं, अब नहीं होता है तो मोबाइल में चेक कर सकते हैं, ये नंबर से आपको दिखा सकते हैं। जैसे कि ये शख्स बोले कि लाइन का जो बिल देने के बावजूद भी लाइट नहीं दिया जाता है और ये जो अपने बिजी करके रखा लाइट के लिए जो फोन करते हैं बिजली विभाग में और बिजली विभाग के जो लोग हैं वो फोन को बिजी कर देते हैं। आइए इनसे और भी कुछ जानकारी लेते हैं। लास्ट में हम मिस्त्री को बुलाए, मिस्त्री को बुला करके इसको चालू करवाएं उसको। मेरा घर में प्रॉब्लम है, छोटा छोटा बच्चा है। कल दिन भर में हम लोग रह गए हैं ऐसे ही, बिजली अभी तक नहीं मिला था हमको। कल रात में आकर के रात में दिया। आपके विचार में बताइए तो क्या ये? हमारे विचार में तो ये जो है ना गरीबों का खून चूसने वाला काम है। चूसने वाला काम ये जो है गरीबों का खून चूसने वाला काम है। इस चीज़ में क्या है, देखिए ये स्मार्ट मीटर बड़े बड़े शहरों में लगना चाहिए जहाँ पूंजीपति आदमी रहते हैं, ना कि एक गरीब क्षेत्र में जहाँ किशनगंज एक गरीब क्षेत्र है। सीमांचल का सबसे गरीब क्षेत्र किशनगंज को माना जाता है और इस गरीब क्षेत्र में स्मार्ट मीटर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये स्मार्ट मीटर लगा करके हर गरीब आदमी का जो है खून चूसने का काम किया जाता है। आप मान के चलिए कि हम अगर 500 रुपये डलाते हैं तो पहले एक महीने का बिल आता था 250 रुपये 300 रुपये। अब 500 रुपये डलाते हैं तो 5 दिन में ख़त्म हो जाता है।
आपको अगर पहले यूनिट था 9 रुपये, अब वो यूनिट को घटा करके 9 रुपये से 6 रुपये 80 पैसे कर दिया गया। 6 रुपये तो कम बिल आना चाहिए ना, जहाँ 250 आता था वहाँ 200 आना चाहिए, 150 आना चाहिए, न कि जहाँ 250 आता था वहाँ 2000 आना चाहिए। आप लोग के विचार से क्या होना चाहिए उस मीटर का? इस मीटर को हटाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो हटाना चाहिए। ये बात सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर सरकार फिर भी अगर नहीं हटा रहा है, मान के चलते कि नहीं हटाना चाहता है, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रक्रिया निकला है जो हम लोगों का रीडिंग बताया जाए कि मेरे एक दिन में 1 मीटर में कितना रीडिंग जला, 1 रीडिंग जला कि 2 रीडिंग जला कि 10 रीडिंग जला, तो मुझे उस हिसाब से समझ में आएगा कि मेरा अगर एक दिन में 10 रीडिंग जलता है तो 10 रीडिंग का मतलब हुआ 68 रुपये। मेरा 68 रुपये मेरे अकाउंट से कटना चाहिए, न कि आप रीडिंग भी नहीं बताते हैं और दूसरा तरफ से मेरा 500 रुपये डालते हैं, 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं और 6ठा दिन में फिर हमको 500 रुपये डलाना पड़ता है। यहाँ एक आदमी का मजदूरी 300 रुपये, एक आदमी का मजदूरी 300 रुपये, उसमें से 300 रुपये में से बच्चों को पढ़ाना, खिलाना पिलाना, दवाई, इलाज, कपड़े लत्ते, हर चीज़ का खर्चा है। उसमें से अगर 30 रुपये दिन अगर बिजली जमा करे आदमी या 40 रुपये दिन अगर बिजली जमा करे, तो इससे शर्मसार वाली बात क्या होना चाहिए? इससे शर्मिंदगी वाली बात और कुछ नहीं है। कलिया कब गया है हम लोग का, मतलब जब तक हम लोग ये चीज़, जब से बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि कभी 200, 250, 300 रुपये महीने का बिल आता था, अब उसके जगह हम लोगों को 2000 रुपये, 2500 रुपये महीने का डलाना पड़ता है। तो ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की जो है। यहाँ का जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जो वार्ड पार्षद है, जो भी बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए आदमी हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। सबसे पहली बात कि जब इलेक्शन का समय आया था, जो हमारे वार्ड पार्षद का इलेक्शन हुआ था, उसी टाइम चेयरमैन वाइस चेयरमैन का भी इलेक्शन हुआ था और इसके कारण सबसे पहला जो प्रश्न था चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ऊपर कि ये जो डिजिटल, ये डिजिटल मीटर जो लगाया जाता है, इसके ऊपर सबसे पहला बहस होना चाहिए। सबसे पहला कार्य हमारे चेयरमैन साहब जो है वो बोले थे कि वो अपने घोषणा पत्र में लिखे थे कि सबसे पहले अगर यहाँ का कोई काम होगा